एक बड़ी रैली का आयोजन कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों का जुटान हो। क्या मोटिव है रैली का और क्यों आखिर इतनी बड़ी रैली का? देखिए, इस नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। जो शीर्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान। अच्छे खासे लोग आगामी 20 तारीख को देखने को मिलेंगे नालंदा में। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। जिस तरह की का जोश है। ये नीतीश का भी गढ़ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो एक विकास की नई धारा दिखाई पूरे प्रदेश को। उनको नालंदा से मैं सिर्फ जोड़कर नहीं देखता हूँ, उन्होंने तो पूरे देश को एक नया राह दिखाया। अब काफी समय आपने विदेश में बिताया है, तो कैसे आया कि हाँ पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, एक छोटा कारण था कि मेरे नाना जी विधायक थे। उस समय एक छोटे समय के लिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहा। चुनाव लड़ने का भी कोई मन बना रहे हैं? ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जिस भी रूप में मुझे रखती है। तो हम लोग उम्मीद करें सर कि अगर बीजेपी विश्वास जताती है तो चुनावी मैदान में हम लोग प्रणव प्रकाश जी को देखेंगे। पार्टी जो भी कहेगी मैं करूँगा, है ना। मैं पार्टी का एक मैंने कहा कि ओबीडियंट कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत आगामी 20 अप्रैल को नालंदा में एक बड़ी रैली का आयोजन और भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता प्रणव प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आह्वान कर रहे हैं 20 तारीख को। खास बातचीत इन्हीं से करते हैं। सर, एक बड़ी रैली का आयोजन कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों का जुटान होगा, तो किस तरीके से, मतलब क्या मोटिव है रैली का और क्यों आखिर इतनी बड़ी रैली का? देखिए, इस नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। जो शीर्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान। यह एक अभियान है जिसकी शुरुआत 20 अप्रैल श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ से हो रही है। नालंदा वासियों ने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसी शुरुआत हो जिससे छत्रपति शिवाजी के जो शासन व्यवस्था, सोच, विचार, उनके मूल्यों को स्थापित करने का एक प्रयास हो। तो इसके लिए इस अभियान की शुरुआत नालंदा वासियों ने की है और बहुत बढ़ चढ़ करके समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोग भागीदारी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 20,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रम कल्याण मैदान में लोग उपस्थित होंगे। हालांकि मैदान की क्षमता कम है, इस कारण से हमने आसपास के कई हॉल और जो भी मैदान है उसकी व्यवस्था की है। तो बहुत ही नई पहल, नई शुरुआत नालंदा से होने जा रही है। नालंदा तो आप जानती हैं ज्ञान की धरती है। इसने कई विचार यहाँ से पैदा हुए, इनफैक्ट कई धर्म पैदा हुए, है ना। तो शासन व्यवस्था जो शिवाजी की थी उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि क्यों प्रासंगिक है आज भी, कि उन्होंने पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके प्रांत बनाया और प्रांतपति स्थापित किए जो आज सीएम कहलाते हैं, है ना। और साथ में उन्होंने समावेशी व्यवस्था की, है ना। साथ में अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान व्यवस्था में डिपार्टमेंट्स बने, रक्षा मंत्रालय बना, आर्थिक मंत्रालय बना। तो आप कह सकती हैं कि शिवाजी ने ना सिर्फ स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस का एक मॉडल दिया, बल्कि उन्होंने एक समावेशी, जिसमें हमारे दबे कुचले, है ना, कई कारणों से जिनकी अवहेलना हो रही थी, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया। और ये प्रयास आगे भी जारी रहा। आप जानती होंगी कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी वो बहुत कम समय के लिए शासन कर पाए, क्योंकि औरंगजेब ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन उस अल्प अवधि में ही मुझे लगता है 7-8 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, मतलब जल का वितरण व्यवस्थित किया। उन्होंने लोगों के लिए औषधि और स्वास्थ्य की फ्री व्यवस्था की। आप सुनती हैं आयुष्मान योजना, तो अब कह लें कि इसकी शुरुआत उस समय संभाजी महाराज ने की थी। तो इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और इस विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हम नालंदा वासी इकट्ठे होकर के एक बड़ी संख्या में बहुत मजबूती से
अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सर क्योंकि ये सवाल पूछना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है, चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव है, तो ऐसे में जो जाति के वोटर्स हैं उनको भी लुभाने का कुछ इस तरीके का अभियान है, या फिर चाह रहे हैं कि जो कुर्मी जाति के वोटर्स हैं वो आपके साथ में आए, क्योंकि बड़ी संख्या है उस क्षेत्र में? देखिए, शिवाजी को इस संकुचित दायरे में बांधना, ये तो उनके साथ इंसाफ अन्याय करना होगा। हाँ, किसी खास जाति के लोग मानते हैं कि वो हमारी जाति के हैं, वो उनके वंशज हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा संख्या में आए, वो अलग बात है। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी का नाम आता है तो वहाँ सबकी बातें होती हैं, और ये चुनाव का कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हो करके एक सामाजिक कार्यक्रम है। हाँ, इससे जो ज्ञान की धारा निकलेगी उससे हो सकता है शासन प्रशासन में भी मदद मिले, और हो सकता है चुनाव भी उससे प्रभावित हो, लोग बेहतर विकल्प की ओर जाएं और इस विचार को समझते हुए आगे सही निर्णय लिए जाएं, है ना। तो यही प्रयास है हमारा। चुनाव लड़ने का भी कोई मन बना रहे हैं, इच्छा है मन में कि अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव वगैरह तो अभी बहुत दूर है, और मैं उन चीज़ों में बहुत नहीं पड़ता। ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी जिस भी रूप में मुझे रखती है, अभी कार्यकर्ता के रूप में मैंने सेवाएं दी, हरियाणा में दी, महाराष्ट्र में दी, हो सकता है यहाँ भी उस रूप में दे, हो सकता है मुझे उम्मीदवार बनाए। ये सारी बातें पार्टी के ऊपर निर्भर करती है, और मैं एक ओबीडियंट, आज्ञाकारी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं पार्टी के निर्णय के साथ रहूँगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपकी स्टडीज़ हो गई, या फिर आप काफ़ी समय आपने विदेश में बिताया है, तो कैसे आया कि हाँ पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, एक छोटा कारण था कि मेरे नाना जी विधायक थे, तो मैंने देखा कि किस तरह से चुनावी राजनीति होती है और किस तरह से मूल्यों की राजनीति होती है। उसके बाद मैं बाल स्वयं सेवक था, और मैं संघ की शाखाओं में जाया करता था। फिर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका गया। वहाँ पे भी मैं संघ से जुड़ा रहा। वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से ये संस्था जो है, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता था, और मैंने वहाँ कई दायित्व भी निभाए। तो उस तरफ से मेरी रुचि, राजनीति कह लें या कह लें कि एक बेहतर माहौल, जो बड़ी दखल है समाज में, वो राजनीति से ही हो सकती है। तो उसके महत्व को समझा। तो जब मैं वापस आया तो उस समय एक छोटे समय के लिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहा। उसके कुछ नेतागण हमारे करीब थे, उन लोगों ने कहा, कुछ जिम्मेदारियां दी, मुझे भी लगा एक बेहतर विकल्प हो सकता है, मगर दुर्भाग्य से वो विकल्प जो हमने सोचा था वो नहीं वैसा हो पाया। तो फिर 2016 के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे घर वापसी करनी चाहिए, चूँकि विचारधारा तो वही है। एक बार जो संघ में आ गया वो हमेशा ही संघ का होकर रहता है। तो मैं फिर भाजपा में मैंने कोशिश की। 2024 में मैंने प्रयास किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। ऐसा लगा कि शायद मैं लड़ पाऊंगा, लेकिन चुनावी गठबंधन हुआ और एक नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ा गया, मतलब हमारे पुराने साथी के साथ। जो जदयू था वो भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, और वहाँ से जदयू को उस पार्टी की टिकट मिली। तो फिर मैंने पार्टी के आदेश को मानते हुए उनके लिए काम किया। तो हम लोग उम्मीद करें सर कि अगर बीजेपी विश्वास जताती है तो चुनावी मैदान में हम लोग प्रणव प्रकाश जी को देखेंगे? पार्टी जो भी कहेगी मैं करूँगा, है ना। मैं पार्टी का एक मैंने कहा कि ओबीडियंट कार्यकर्ता हूँ, तो आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ। मैं वही करूँगा जो पार्टी कहेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अच्छे खासे लोग आगामी 20 तारीख को देखने को मिलेंगे नालंदा में? जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। जिस तरह की का जोश है, और ये जोश मेरे कारण नहीं है। एक तो नालंदावासी बहुत प्यारे और बहुत सजग, और कहते हैं कि नालंदा की धरती भी बहुत उर्वर है, नालंदा की मिट्टी भी बहुत उर्वर है, और नालंदा का मानस भी बहुत उर्वर है। सीएम नीतीश का भी गढ़ है।
जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने तो एक विकास की नई धारा दिखाई पूरे प्रदेश को। उनको नालंदा से मैं सिर्फ जोड़कर नहीं देखता हूँ, उन्होंने तो पूरे देश को एक नया राह दिखाया, तो निसंदेह ये उनकी धरती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ प्रणव प्रकाश जी थे और आने वाले 20 तारीख को कितनी भीड़ नालंदा में जुटाएंगे ये तो गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल इनसे खास बातचीत कर रहे थे और एक बड़ी रैली 20 तारीख को होने जा रही है, तो देखना होगा कि उस रैली में क्या नज़ारा देखने को मिलता है।